हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 2 अप्रैल और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है, इंडियन इक्विटी इंडाइसेस वेंसडे को फिर बढ़े। ईरानियन प्रेसिडेंट ने अपनी इच्छा व्यक्त की जिसमें वो वॉर खत्म करने को इच्छुक हैं। साथ ही ट्रंप ने भी कहा कि वॉर कुछ वीक में खत्म हो जाएगा। इस ऑप्टिमिज्म की वजह से ब्रेंट क्रूड $100 पर बैरल से नीचे आया एंड इक्विटी में भी बढ़त आई। निफ्टी वेडनेसडे को 1.6% बढ़ा जबकि सेंसेक्स 1.7% बढ़ा। नेक्स्ट अपडेट इज हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो कि फिस्कल ईयर के एंड में रिलीज होते हैं, उन्होंने सिग्नल किया है कि इकोनॉमी रेजिलिएंट रही ईरान वॉर के बावजूद भी। जीएसटी कलेक्शन मार्च में 8.8% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल 16% बढ़ी। नेक्स्ट अपडेट इज आरबीआई ने वेडनेसडे को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस को टाइट किया है एंड बैंक्स को प्रोहिबिट किया है फ्रॉम एंटरिंग इनटू नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एनडीएफ। ये मूव लिया गया है टू सपोर्ट रुपी। आपको बता दूं फाइनेंशियल ईयर 26 में रुपी 10% गिरा है। नेक्स्ट अपडेट इज ओरेकल ने इंडिया में 10,000 लोगों को ले ऑफ किया है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 20% वर्कफोर्स इन इंडिया। इसके साथ ही ग्लोबल लेवल पर 30,000 लोगों को ले ऑफ किया गया है। आपको बता दूं जॉब कट्स का लेवल IC2 से लेकर M6 रहा। IC2 एक जूनियर लेवल है एंड M6 एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेवल है। जिन एम्प्लॉयज ने कंपनी 8 महीने पहले ज्वाइन की थी, उन्हें भी ले ऑफ किया गया है। ले ऑफ का रीजन बताया जा रहा है कि जितना कंपनी एआई इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न चाहती थी, उतना उन्हें नहीं मिला। नेक्स्ट अपडेट इज ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स एंड फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म 2026 में 28,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करेंगे एडवर्टाइजमेंट से, जो कि लास्ट ईयर से 30% ज्यादा है। नेक्स्ट अपडेट इज फिनटेक्स अभी चल रहे वॉर की वजह से आईपीओ को थोड़ा डेफर करने के फेवर में है। पब्लिक लिस्टिंग प्लान्स को जो झटके लगे हैं उसमें रुपी का इतना ज्यादा गिरना, एफआईआई का मार्केट से इतना पैसा निकालना और जो वॉर चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा रीजन रहा। आपको बता दूं जिन कंपनीज ने आईपीओ रश किया था, उनके रिटेल इन्वेस्टर्स इस वक्त मेजर लॉसेस पर बैठे हैं। इसलिए सबको आईपीओ डेफर करना ही ठीक लग रहा है। नेक्स्ट अपडेट इज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कमर्शियल सिलेंडर का रेट ₹196 पर सिलेंडर बढ़ा दिया है एंड साथ ही प्रीमियम पेट्रोल ₹11 पर लीटर बढ़ा दिया है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर अब ₹2,078 का मिलेगा एंड 5 केजी रिफिल ₹51 बढ़ के 549 तक पहुंच गया है। आपको बता दूं 19 किलो एंड 5 किलो सिलेंडर का रेट मार्केट लिंक्ड होता है, जबकि 14.2 केजी डोमेस्टिक सिलेंडर का रेट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। नेक्स्ट अपडेट इज बैंक्स एंड टेलीकॉम कंपनीज ओटीपी सिस्टम को रिप्लेस कर रही हैं एंड साथ ही जॉइंट ऑथराइजेशन मैकेनिज्म ला रही हैं। ये एक बैकग्राउंड चेक होगा जो चेक करेगा क्या जो मोबाइल नंबर बैंक से लिंक है वो उस सिम से मैच हो रहा है जो अभी डिवाइस में है। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई गई तो ट्रांजैक्शन रियल टाइम में फ्लैग्ड या ब्लॉक्ड हो जाएगी विदाउट एनी एक्शन फ्रॉम कस्टमर। ये एडिशनल लेयर ऑफ वेरिफिकेशन उन फ्रॉड को रोकेंगे जो कि सिम क्लोनिंग की वजह से होते हैं। नेक्स्ट अपडेट इज इंडिया ने इनकम टैक्स रूल्स को अमेंड किया है जिसके तहत लेगेसी इन्वेस्टमेंट में कुछ रिलीफ दी गई है इन्वेस्टर्स को। आपको बता दूं जो असेट 1 अप्रैल 2017 से पहले एक्वायर किए गए थे, उस पर जो गेन हुआ है वो गार के एम्बिट से बाहर रहेगा। गार का मतलब होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। इस अमेंडमेंट से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स एंड एमएनसीज जो कि लेगेसी एसेट होल्ड करते हैं, उन्हें इंडिया में रीअश्योरेंस भी मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट इज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएस विल बी आउट ऑफ ईरान वेरी क्विकली। ट्रंप ने साथ ही ये भी कहा कि वो नेटो को लैक ऑफ सपोर्ट से बहुत डिसअपॉइंटेड हैं एंड वो सोच रहे हैं कि यूएस को नेटो से विड्रॉ कर लें। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमें जब भी कोई जरूरत होती है तब वो हमारे काम नहीं आते। उन्होंने साथ ही ईरान को कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करें, को अनब्लॉक करें,
नहीं तो वो इस्लामिक रिपब्लिक को बैक टू स्टोन एज पहुंचा देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी ईरान से बाहर आ जाएंगे। हमने ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए इनकेपेबल कर दिया है और अगर आगे फिर हमें आना पड़ा तो हम फिर आएंगे। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स, प्लीज फॉलो माय चैनल सी एम आई टू मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।